हम दूसरे दिन में आ गए हैं और हम आज इस यूनिट को खत्म करेंगे। वैसे इस बैग में लिफाफे थे। मेरे अपराध के भागीदारों नमस्कार। हमने कल इस कंटेनर को अलग करना शुरू कर दिया। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो देखें। वहां हमें $3,779 के लिए सभी प्रकार की चीजें मिली। इस पॉइंट से हम जारी रखेंगे। नहीं, ये यहां नहीं था। मक्खियां, उनसे भरी एक विशेष केस। इंग्लैंड। मक्खियों के लिए स्टैंडर्ड मूल्य है प्रति डॉलर 2 टुकड़े, लेकिन वे कभी कभी बहुत महंगे बेचे जा सकती है। यहाँ मान लीजिए कि मैरी ओविस से 111 मक्खियों को $1,350 में बेचा गया था। पूरे बॉक्स को ऑक्शन के लिए रखना ठीक होगा। और इस तरह का एक बैग पाया और एक ताला। तो क्या हमारे पास वायर कटर है? कोई कटर नहीं है। रुको, मेरे पास कार में मेरे टूल है। अब हम इसे टूल से खोलेंगे। मैं चाबी लेने गया था और टूल से खोलेंगे। ये बैग है। क्या इसके लिए आवश्यक है? एक भाग डालते हैं, दूसरा भाग। बस खुल गया। उन्हें अंदर ढकेलना आवश्यक था और बस उन्हें अच्छी तरह से घुमाना था। प्रेस किया। इसके नीचे क्या छिपा है? दस्तावेज दिख रहे हैं। इस शख्स का जन्म कुछ 30वीं सदी में हुआ था। काफी बुजुर्ग था और वो जनरल इलेक्ट्रिक में मैकेनिक था। उसने विमानों की मरम्मत करी थी। विमानों के इंजन। $40,000 का चेक। एक इन्वेस्टर का फंड। उसने शेयर्स में निवेश किया था। कुछ और सील। ओ भाई, नोकिया देखो। ओ बहुत दुर्लभ। और ये देखो, निंटेंडो। उसके लिए गेम्स। 1 2 3 4 गेम्स। सुपर मारियो भाइयों। ये गेम बॉय कंसोल और उसके लिए गेम है। अलग स्टोरी है कि कितने बिके हैं। वे $30 के लिए बेचा जा सकता है और कई $1,000 के लिए बेचा जा सकता है। यहाँ इस्तेमाल किया गया वो गेम बॉय जिसे $1,230 में बेचा गया था, लेकिन सील्ड नया गेम बॉय $1,500 में बेचा गया था। और ऑक्शन में 44 बोलियां थी, यानी असली कीमत $4,050। और यहाँ किसी ने $30,000 के लिए गेम कलेक्शन बेचा। अब इस कलेक्शन पर $9,000 की छूट है और आप इसे केवल 21,000 में ले सकते हैं। खैर, जैसा वह कहते हैं। और अगर इन कंसोल में गेम्स में इतना कुछ खास नहीं होगा तो इस ऑक्शन में कुछ $60 के लिए हम रख सकते हैं। देखते हैं। मेड इन जापान। हाँ, वो कितने साल का है? सेइको और एक सेइको। और अंदर एनग्रेविंग है। 15 साल सर्विस। जाहिर है गिफ्ट है। और कौन सोचता है कि जापानी सेइको घड़ियां इतनी सरल और सस्ती है? कृपया देखें कि उन्हें कितना बेचा गया था। देखें प्लीज। दिखता है कि घड़ी 18,050 के लिए बेची गई थी। लगभग $2,000 के लिए यूज्ड ईयर वॉचेस। इस तरह के सेइको $2,000 के लिए। और चूंकि ये घड़ी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को डोनेट करती थी, मुझे लगता है कि संभावना नहीं है कि वे बहुत लायक है, लेकिन मुझे यकीन है बोनस अच्छा होगा। रोलेक्स नहीं है। रोलेक्स नहीं। हाँ, कैनन AE1। क्या तुम्हें ये मिला? और बैग में एक और कैनन है। एक्स्ट्रा लेंस बैग में है। एक्स्ट्रा फिल्टर। सब कुछ सावधानी के साथ साफ करना होगा और सेल के लिए रखना आवश्यक है। आपको $150 मिल सकते हैं। दस्तावेज, फिल्टर। ऐसा लगता है ये सब नया है। इलेक्ट्रो 35। ऐसे क्रोम और ऐसा स्मोकिंग पाइप भी। ये रियो 87 कहता है। इस केस में कुछ था। नक्शा। ये क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं पता यार। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज एक यांत्रिक कैलकुलेटर निकली। इसका उत्पादन सन 1948 से हुआ है। वास्तव में ये कॉम्प्लिकेटेड है और अगर मुझे पता होता कि इसकी कीमत कितनी है तो मैं इसे इस तरह बंद नहीं करता। कितने बेचे गए? 31वां दाव $680। $680 32वां दाव। ये सब ऑक्शन में है। सभी वास्तविक प्राइस है। वे 2 सीरीज से निर्मित किए गए थे। मैं दूसरी सीरीज में आया और सीरियल नंबर जितना कम होगा वे उतने ही महंगे होंगे। और कुछ मूर्तियां 1,000, 1,500, 2,000 और यहाँ तक कि लगभग $3,000 में बेची गई। $1,500 के लिए ये 506 नंबर है। मुझे 505 मिला। थोड़ा महंगा होना चाहिए। और $4,000 प्रति पीस। और डेमो मॉडल $15,000 में बेचा गया था। खैर, एक ऐसा खुला मॉडल जहां आप देख सकते हैं कि सब कुछ अंदर कैसे होता है। इसलिए इसे जांचना और $1,000 की न्यूनतम बोली के साथ ऑक्शन के लिए रखना आवश्यक होगा। वहां शायद इसे अधिक के लिए बेचा जा सकता है। देखो मुझे क्या मिला। एक बंदूक। क्या गोलियां है? क्या आपने इसे नहीं देखा है?
ये शूट क्यों नहीं कर रहा? हाँ, शूट कर रहा है। ट्रिगर को आगे खींचना है। अंत में किनारे पर एक कॉइन डालना आवश्यक है। और कॉइन किसे मिलेगा? हमें यह जांचना है कि कुछ भी फर्श पर नहीं है, या हम इसे हवा में फेंक देंगे। गोलियां नहीं है। ये मेरी बकवास है। ये अफसोस की बात है, गोलियां नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 50 चरणों की प्रतिशत कॉइन कैसे प्रवेश करते। $50 चले जाएंगे। डेजी पावर लाइन 1150। और यहाँ स्टैम्प है। हाँ, पूरा कलेक्शन। और स्टैम्प्स। ओह, और स्टैम्प्स। बैठना आवश्यक होगा, शांति से सुलझाएंगे। देखे, शायद कुछ अच्छा होगा। और यहाँ कॉइल क्या कर रहा है? पहले से कुछ बेहतर है। थोड़ा ढीला है, लेकिन और कॉइल्स देखो। ये कैसा दिखता है और किस स्थिति में? ट्विस्ट्स करो, ऐसे ही, बिल्कुल आइडियल। ये देखे ऐसे, मेड इन फ्रांस। शायद कलेक्टरों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। इन विंटेज कॉइल के साथ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ उन्हें $15 में बेचा गया था, लेकिन यहाँ $300, 500 और यहाँ 925 के लिए बिल्कुल वही बेचे गए थे, सोने के हैंडल के साथ। इसके लिए इस तरह विकल्पों का फोटो खिंचवाना चाहिए, एक बढ़ाए हुए मूल्य पर रखा जाना चाहिए और देखो कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, फिर अपने प्रस्ताव देने दे। ये एक बंदूक का ताला है। बंदूक का है। मैंने पाया। क्या वे नकली है? जाहिर है हाँ। ओह नहीं, बाहर जला दिया। मुझे चाकू का केस मिला। और ये हंटर सीरीज का एक चाकू है। यह हंटर सीरीज का सबसे सस्ता चाकू $115 में बेचा गया था और सबसे महंगा 700 के लिए प्रदर्शित किया गया था। इसीलिए इसे ऑक्शन के लिए लगाना जरूरी है। $100 की शुरुआती बोली के साथ। फिर हम देखेंगे कि कितना बेचेगा। शायद $330। खैर, मुझे दिखाओ कि यह पैसा क्या है। हाँ, दूसरी तरफ ड्राइंग मुश्किल दिख रहा है। 1981। मुझे पता भी नहीं। चीनी महजोंग गेम। महजोंग गेम ये विशेष निर्माता के केस $100, $130 और $150 में बेचे गए थे और 22 बोलियों की ऑक्शन में ऐसे 2200 में बेचा गया था। यहाँ विशेष हरी हड्डियां है, शायद इसलिए ये इतना महंगा है। मैं इस सेट के ऑक्शन के लिए $100 की प्रारंभिक बोली लगाऊंगा। मर्सिडीज बेंज 1955। हमें खेद है, महंगे नहीं है, प्यारे हैं। ओ देखो, एक और कार है, डॉज वाइपर। बहुत सारे विनाइल है। वॉल्ट डिज्नी, पीटर पैन, रॉबिन हुड या हीरोइन। डिज्नी विनाइल भी पैसे खर्च करते हैं। यहां 9 के लिए $90 है और कुछ 8 विशेष रिकॉर्ड 300 के लिए है और एक रिकॉर्ड $700 में बेचा गया था। एल्विस, फ्रैंक सिनेट्रा और एल्विस। बीटल्स 1967 to 70, $1। ये कब था? रोलिंग स्टोन्स, एल्टन जॉन। कॉमनली वहां कुछ है। मैडोना $1 के लिए और मैडोना, फिर मैडोना, एल्विस, एल्विस। तो और ये यहां कहता है और माना जाता है कि ये पुटर है, लेकिन किसी प्रकार का बहुत भारी है और यहां बहुत सारे क्लब है, इसलिए 10 टुकड़े। यहां सीरीज से इस्तेमाल किए गए 6 टुकड़े $100 में बेचे गए। मुझे लगता है कि $100 के लिए 10 नए बिकेंगे। और एक बंदूक। ओ, यहां गोलियां लगती है। ओ, ये क्या हो सकता है? टोयोटा इंस्क्रिप्शन के साथ। ओ, ये बहुत सुंदर है। इस तरह, इस तरह। ये रूगर है। ओ, हेलो रूगर। ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, लेकिन यहां एक चाबी की जरूरत है। चाबियों का एक गुच्छा है। नहीं, यहां ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो वेपन स्पेशलिस्ट है। वो ऐसे खोजों से निपटता है। यदि आवश्यक हो तो पुलिस के संपर्क करता है। वे जानता है इसके साथ क्या करना चाहिए। तो ये क्या है? जापान। ओह, ये लाइटर है।
सैलसबेंट, फाइनलिस्ट, मेडलिस्ट, फ्लूगा मेडलिस्ट। और ये कॉइल है जो फ्लाइंग फिशिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये अस्पष्ट है, यहाँ वे $10 पर, $15 पर, $20 पर है, और 130, 150 और 200 पर भी। $28 के लिए 385 बोलियां है। शायद ये $175 में बिकेगा, मुझे नहीं पता। ओ, और शायद हाँ, ये बंद है, नहीं खोलना चाहिए। शेक्सपियर। तो ये भी कॉइल क्या है? प्रेसिडेंट, ओशन सिटी। तो खैर, मेरा सुझाव है कि हम इसे वैसे भी खोलें। और ये कॉइल वही रहे हैं। बहुत सारे कॉइल्स, $20 और $30, उन्हें छोड़ने का सुझाव देता हूँ। स्पेशलिस्ट को देख के काउंट करेंगे। यू मास्टर, स्लाइड, इस तरह 3D। ये डिवाइस नहीं है, लेकिन ये फिल्म में अलग है। और अगर ये कुछ मूल्यवान है, हेलमेट, किसी तरह का एक और कॉइल, वो वाह, ओमेगा लिखा है। वाह, ओमेगा 18 कैरेट गोल्ड, 750 प्रूफ। हम लकी है। इस जग में कुछ और होना चाहिए। पुराना सच, लेकिन ओमेगा। और तीर तुरंत चल गया, और इसलिए अभी भी काम की स्थिति में है। यह सोने की घड़ी है। आपको गोल्ड के साथ बहुत सावधान रहना होगा। केस पर कोई भी करांच तुरंत सैकड़ों से $0 पर ला सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहे। सेको, मुझे ऐसे लगता है कि मोजे में अभी भी कुछ घड़ियां है। आपको इनसे भी बहुत सावधान रहना होगा। हम इसे भी स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सोना है। यह चांदी है। 925 भी चांदी है। चांदी, 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 चांदी के छल्ले। इसे यहां खोलना चाहिए। सभी प्रकार के विभिन्न चीजों पहन सकते हैं। उदाहरण, एक गोली, सोने का ढका हुआ। सोना नहीं है। ओ देखो, मुझे सिक्के मिले। 903 मॉर्गन, 525। सुंदर। वाह, इस चाकू को देखो। चांदी। मजाक कर रहा हूं, उतार देता हूं। अब ओमेगा के घड़ी के बारे में, यहां ऐसी घड़ियां $4750 में बेची गई थी, और एक विंटेज ओमेगा गोल्ड वॉच $2300 में। $4900। लेकिन यह पता चला कि यह सोने की घड़ी नहीं थी। इस समय पहला संदेह पैदा हुआ। यह विश्वास करना कठिन है कि ओमेगा कंपनी ऐसे बक्से के साथ अपने सोने की घड़ियों को ढकती है। वहां आपको सिटीजन या मोंटाना 16 ट्यून्स मिल सकती है, लेकिन ऐसी घड़ी नहीं। करीब से निरीक्षण करने पर आप देख सकते हैं कि ऊपरी सोने की परत पहनने से खराब हो गई है, और इसे नीचे स्टील की केस है। इसलिए यहाँ 2 विकल्प है, या तो ये गिल्डिंग है या नकली है। इसलिए अफसोस के लिए घड़ी का मुद्दा खत्म। लियाड्रो मर्मेड। यहाँ इस तरह के एक मर्मेड लायड्रो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कीमत $370 है, लेकिन हम इन कीमतों पर कभी नहीं बेचेंगे। देखेंगे कि कितने बेचे गए, और इसलिए कहीं 120, 150, 170, 190 और 250 से 300 नए तक के लिए आप शर्त लगा सकते हैं $150। और स्टैम्प्स, ये कितने हैं? स्टैम्प्स का एक और पूरा पैकेज। हर चीज को छांटना भी जरूरी होगा। देखो तो ये क्या है? क्या है ये? हेलिकॉइल टूलिंग। रोल्स रॉयस, देखो। रोल्स रॉयस हवाई जहाज के लिए जेट इंजन का उत्पादन करता है। जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस। यह आदमी एक मैकेनिक है। प्रोफेशनल टूल्स, 32 हेलिकॉइल, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। और यहां मुझे कहना होगा कि केवल एक खाली टूल बॉक्स की कीमत $100 हो सकती है। जो टूल्स अंदर है उनके लिए ये हेलिकॉइल के उपकरण है। उनका उपयोग थ्रेड को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। और वे कितने बेचे गए हैं? यहाँ हेलिकॉइल $325 यूज्ड उपकरणों का एक सेट है। यहाँ $400 का है, और यहाँ $800 के लिए। लेकिन इसे बॉक्स के साथ ऑक्शन पर रखना आवश्यक है। शुरुआती बोली $200 है, और फिर देखेंगे। देखो, मुझे यूनिफॉर्म मिला। प्यारा है। ये क्या है? अरमानी सूट, मेड इन इटली। क्या अरमानी की जेब में कुछ है?
अरमानी की जेब में क्या है? टैग। हाँ टैग है, नया है, ये प्राइस टैग नहीं है। एक और महजोंग का केस। मैं इसे ऑक्शन में $100 की कीमत पर रखने का प्रस्ताव करता हूं। एक स्पाई ग्लास दिखता है ना? या एक टेलीस्कोप, किसी तरह की आर्मी की तरह। और यहां कॉमिक्स है, लेंस, कुछ अन्य टेक्निक्स। इसके अलावा जाहिर है लेंस। क्या है? मिनोटा, रेडियो, नासा का जैकेट, स्पेस शटल, दो तरफा। अगर दूर से देखना है तो इसे बाहर निकालना जरूरी है, सीधे चंद्रमा से दिखाई देगा। एक डेटोना प्लेट है, क्या आप जानते हैं कि यह कब था? वाह, ओहो, मछली पकड़ने का फंदा, ग्रैंडमा। और मछली पकड़ने का अलग विषय है और यहां बहुत महंगा है। मान लीजिए स्वॉबलर $40 पर बिका था, लेकिन इस तरह एक और ये बात है, माउंट देखे, वह वैसा नहीं होता। प्लीज $75, इसे कहते हैं हेडन। यहाँ इस कंपनी के लकड़ी के विंटेज वॉबलर्स, वे कभी कभी $30 और $50 के लिए बेचे जाते हैं, लेकिन कभी वे $290 के लिए बेचे जाते हैं। और ये आकार और मॉडल पर निर्भर करता है। मान ले ये वाला $1000 के लिए है, $795। इसलिए महिलाओं के लिए जानकारी, यदि आपका पति आता है और कहता है कि मैंने एक पुराना वॉबलर खरीदा है, तो फिर उसे पूछे कितनी कीमत है। $75 की शुरुआती बोली के साथ ऑक्शन में जाएगा। हमने यहाँ कॉइल्स लगाए। ओह, ये क्या है? एक सबमरीनर की घड़ी, यूएसएसआर में बनाया गया था वैसे। ओह चलो, ये 2 दिशाओं में मुड़ता है, इसे केवल एक दिशा में घूमना चाहिए। आपको भी उनसे बहुत सावधान रहना होगा। बाहर पीटर्सबर्ग से पाशा वापस आ रहा है, उसे दिखाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। और फिर गगारिन, समझा? और इन चीजों में बारूद ले जाते हैं। लिमूज का सूप बोल, सूप रखते हैं। और सेल की हिस्ट्री में ये $30, $40, $50, $100, $200 के लिए बेचे जाते हैं। $450 के लिए होते हैं। इसलिए मैं शुरुआती बोली $50 की लगाऊंगा। इंडोर गोल्फ, कमरे के चारों ओर। और प्लेटें, मिंटन, प्यारा है ना? मिंटन, मिंटन अंग्रेजी चाइना क्ले के बर्तन। यहाँ प्लेट $18 के लिए बेची गई थी, यहाँ $10 के लिए। अगर हम किट की बात करें तो 35 यूनिट $50 में बेची गई थी। और यहाँ $675 के लिए 12 लोगों के लिए बड़ा सेट। सबसे महंगी बिक्री $1300, 85 आइटम है, लेकिन 2400 के लिए प्रदर्शन में 108 आइटम है। इसलिए मैं बॉक्स के $200 लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। और रिकॉर्ड, पिस्तौलदान, केस है, पिस्तौल नहीं है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं, यह क्यों नहीं लिखा है? पाइप, एक बीप, एम्बेसडर, क्लैरिनेट को बुलाया जाता है। ओ तुम, ओ इस तरह फ्लावर है, ओलंपियाड, पता नहीं क्या है, एक फूल शायद किसी तरह का। वो मुझे मेंढक जैसे दिख रहा है। ठीक है, छोड़ दो। और यहां इंजनों की मरम्मत की जा रही है, देखे? ओह, उस बॉक्स को देखे। ओह हो, क्या आपने देखा? वाह, ये और गोलियां है, कीमत $200 है। वाह, यहां लिखा है खतरनाक, बंदूक भरी हुई है, एज्ड। मैं इसे दूसरी तरीके से बदल दूंगा। यही है, मैं समझता हूं कि यह बिक्री पर था। पता नहीं ये काम करता है या नहीं। अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया से। गलियारे के अंत में एक कॉइन रखो। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूं। और प्रोडक्शन कंपनी नेवी आर्म्स है, ठीक है। यहाँ $200 के लिए बेचा जाता है। इसे 60 के दशक में 18वीं सदी के रिलीज किया गया था। और यहाँ कहता है कि 1851 कोल्ट कॉपी किया गया है, सस्ती है। फिर 1851 कोल्ट की कीमत कितनी है? यहाँ एक ही साइड पर आप कोल्ट देख सकते हैं, $1200, $1700, $1900, और कोई इसे 8300 के लिए भी रखता है। कोल्ट सबसे अधिक संभावना है कि ये किसी सेल पर था, शायद एक गैराज सेल पर या सड़क पर, बस शायद कोई पुरानी सुवीनियर। हमें स्पेशल इसको दिखाने की जरूरत है। तो और ये किस तरह का टूल है? 1987। ये एक मल्टीमीटर है। यहाँ नया 300, 120, 190 और यहाँ तक कि $50 के लिए भी बेचा गया था। इसलिए मैं $50 लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यहाँ क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ मिंटन, बिल्कुल सही। 70 आइटम होंगे।
एक पूरा सेट। तो इस बॉक्स के लिए और $200 काम कर रहा है। फायरबर्ड, अधिक रिकॉर्ड। यहां देखो सील। ये कौन है? रोलिंग स्टोन्स, नया सील। उदाहरण के लिए ये विनाइल $20 के लिए सेल पर है और ये 200 के लिए है, लेकिन वे इसके लिए 400 भी मांगते हैं। तो खैर ठीक है, पुनर्विचार करना होगा। ये कॉइल $50 से $200 तक है। मेरी राय में पहले से एक ही था। आउच। ये क्या है? सोनिक। तो बस इतना ही। 30 मिनट के लिए अटक गया। देखो मुझे क्या हैट मिली। बॉय स्काउट। बॉय स्काउट लगता है या आर्मी, चलो देखते हैं। और हैट जॉन स्टैंटन ने बनाई है, जो हैट का एक बहुत लोकप्रिय निर्माता है। ये बॉय स्काउट्स है, ये आर्मी है, और ये $50 से बेचते हैं। और काउबॉय हैट जो 6,600 में बेची गई थी, और एक हैट जो 41,825 में बेची गई थी। हवा में उड़ गई तो बुरा होगा, है ना? और चूंकि ये नया है, इसके लिए मेरा सुझाव है कि न्यूनतम $80 लगाए। तो और एक अच्छे मैकेनिक के पास एक अच्छा उपकरण होना चाहिए। स्नैप ऑन, और एक स्नैप ऑन। और ये अनकॉमन चाबियां। क्या आप जानते हैं किसकी चाबी? रोल्स रॉयस। मुझे चाबियां सेल पर नहीं मिली। सबसे अधिक संभावना है कि ये केवल इंजन की मरम्मत के लिए विशेष चाबी है, लेकिन इसके अलावा सेल पर बहुत सारे रोल्स रॉयस के टूल्स हैं। और इसलिए मान ले कि कोई खाली केस को एक्सपोज करता है, मैं समझता हूँ कि ये कार के ट्रंक के लिए है, और शायद वह सोचता है कि वह बहुत सारे टूल्स बेचता है, लेकिन ये केवल यहाँ केस लिखा है। ओह, और क्रीक चू पिकी टैकल सस्ता है। और ये पुराने लकड़ी के वॉबलर्स चुप पिकी 80 से $100 के लिए बेचे गए थे, और ऑक्शन में ये सबसे महंगा $600 और $500 के लिए है। हो सकता है उनकी कीमत $3 हो, शायद 600 भी हो सकती है। लेकिन 25 बोलियों की ऑक्शन में ऐसे वॉबलर $4,800 में बेचा गया था। अगर काटने के दौरान ये टूट जाएगा तो यह शर्म की बात होगी। और सबसे महंगे वॉबलर जो मुझे दिखे वो है $5,800, $7,000 और $7,500। ये वास्तव में लोगों के लिए महंगी फिशिंग है। ये कितने हैं? नया है, तो ये खाली नहीं है, थोड़ा सा चिपकाया गया। आप अंदर पेड़ देख सकते हैं। एक दिलचस्प केस देखो। ओह, देखो ये क्या है? झुका हुआ है। ठीक है, मैं अपने दूसरे हाथ से काम करूंगा। इसे नीचे की ओर खींचे। क्या हम बाहर जाएंगे? आपका पट्टा कैसा है? चलो टहलने चलते हैं। थोड़े कॉइन्स, $22, 75 सेंट और $1। यहां तक कि क्रिकेट भी, कुछ प्रकार के सेंटीपीड। यहां बड़े हैं, केयर मस्टांग लिखा है, और ये मस्तांग $30 के लिए बेचा जाता है, 40 के लिए भी। ऐसी घंटी मिली 18,018 1 मिनट के लिए। खैर, कुछ स्पेनिश इन कर रहे हैं। स्नैप ऑन चाबी। ये किसी प्रकार का बांस है, बहुत पुराना। क्या कोई नाम है? नहीं। अगर कोई कहता है कि एक पुरानी बांस मछली पकड़ने का फंदा है, इसे क्या लेना है? तो देखे वे उन्हें कितने में बेचते हैं। ये सिर्फ फिशिंग रॉड है जिनका उपयोग मक्खी और मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। और यहाँ $3,500 और $5,000 के लिए सेल पर पुराने विंटेज बांस फिशिंग रॉड्स है, लेकिन 19 बोलियों की ऑक्शन में $2,000 में बेचा गया। यहाँ उन्होंने 4,000 पे रखा। इसके लिए लायक हो सकता है। बांस भी, मछली की एक और बाल्टी, और दुर्भाग्य से हम लिफाफे में और पैसा नहीं मिला। गियर के बहुत सारे प्लस मछली पकड़ने के फंदे और गोल्फ क्लब। हर कोई ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, सिवाय उन लोगों के जो बेहतर है। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, वो बटन पर क्लिक करें और घंटी को दबाएं। देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। अलविदा।